तो चॉकलेट केक स्पॉन्ज बनाने के लिए हमें जो चीज़ें लगेगी उसमें आता है 160 ग्राम मैदा लिया है मैंने यहाँ पे, साथ में लिया है मैंने 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। ओके, उसके साथ हम लेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1/8 टीएसपी यानी 1/4 टीएसपी का जो आधा होता है उसको कहते हैं 1/8 टीएसपी। 1/8 टीएसपी मैंने नमक लिया है यहाँ पे। 60 ग्राम हम लेंगे यहाँ पे बटर आपका रूम टेम्परेचर पे होगा और सॉल्टेड या अनसॉल्टेड दोनों भी आप यूज़ कर सकते हो। साथ में हम यूज़ करेंगे 200 ग्राम मिल्क मेड। ओके, और इन सब चीज़ों को जो बाइंडिंग देगा वो देगा हमारा या तो थम्स अप या पेप्सी, आप इन दोनों में से कोई भी एक कोला यूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। किसी भी तरह का एगलेस केक बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदे को जो यूज़ कर रहे हो आपको उसको 2 से 3 बार छानना होता है, क्योंकि एग वाले केक में ऐसा होता है कि एग की वजह से आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है। बट एगलेस केक के लिए हमें कुछ एक प्रोसेस करना होता है जिसकी वजह से हमारा स्पॉन्ज जो है सॉफ्ट बनता है। वो प्रोसेस करने के लिए हमें जो हमारे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा, नमक और कोको पाउडर है, हमें इन सब चीज़ों को मिला के छानना होगा। मैं इस प्रोसेस को करूँगी 2 बार। ओके, तो सबसे पहले मैं लेती हूँ यहाँ पे मैदे के अंदर मैं मिक्स कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और कोको पाउडर। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी है। डालने के बाद में मैं इसको जो है छन्नी के हेल्प से जो है या सीवर के हेल्प से अच्छे से छान लूँगी ताकि इसके अंदर बहुत अच्छी सी हवा कॉपरेट हो जाए। ओके, इन सबको मैं छान लूँगी। इसके लिए मैं एक यहाँ पे कागज़ का यूज़ कर रही हूँ। अगेन मैं इसको डालूँगी बाउल में। और इस प्रोसेस को मैं दोहराऊँगी। इससे हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो मैदे के एक एक हिस्से में पहुंच जाएगा। ओके, और हमारा जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट है वो एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हल्का हो जाएगा। यहाँ पर हमने ले लिया है 200 ग्राम या फिर 200 ml मिल्क मेड या फिर कंडेंस मिल्क। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बटर। बस एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आप कोई भी बेकिंग से रिलेटेड चीज़ कर रहे हो, बेकिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आपके सारे इंग्रेडिएंट रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। ओके, अब मैं अच्छे से इसको विस्क करूँगी। मैं हैंड विस्कर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हो। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये मिक्स होने में। अब हमें क्या करना है, एक साइड पे अपना बाइंडिंग एजेंट रखना है और दूसरे साइड पे जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट सारे मिक्स करके रखे थे वो रखना है। एक एक करके हम दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम डालेंगे पहले थोड़ा सा ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट, फिर हम डालेंगे अपना बाइंडिंग एजेंट, फिर ड्राई इंग्रेडिएंट, फिर बाइंडिंग एजेंट। इस तरीके से जो है हम दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ड्राई इंग्रेडिएंट, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं कोला। कभी भी किसी भी रेसिपी में जब आपको बाइंडिंग एजेंट के लिए या तो मिल्क ऐड करना होता है या पानी ऐड करना होता है या फिर इस तरीके से कोला या फिर सोडा कुछ भी आप ऐड कर रहे हो, एक बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि कभी भी एक बार में मत डालिए। हो सकता है रेसिपी आपको दी हो 100 ml की, लेकिन आपके जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए जो बैटर के लिए वो 80 ml में ही कम्प्लीट हो जाए। ओके, तो इसके लिए जो है ख़ास तौर पे ध्यान रखें। बाइंडिंग एजेंट कभी भी किसी भी रेसिपी में क्यों ना दिया गया हो, उसके लिए आपको हाथ रोक कर ही चलना होगा। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करना है हमें।
अच्छे से मिक्स करना है, बट इसको ओवर मिक्स नहीं होने देना है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा मैदा जो है, जो हमारा फ्लावर है और कोको पाउडर है, वो अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो जाए। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट और वेट इंग्रेडिएंट एक साथ मिक्स होने चाहिए बस। तो मैं इससे ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 कप में से लगभग 1.5 टेबल स्पून जो है कोला को बचा लिया है। यहाँ मैंने ले लिया है एक 7 इंच का पैन, उसको मैं ग्रीस करूँगी सबसे पहले बटर से। ओके, बटर या ऑयल के साथ में आपको ग्रीस करना है इसको इस तरह से। ओके, देन इसके बाद में मैं इसमें लगा रही हूँ बटर या पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर, जो भी आपको मिल जाए आप लगा दो। और ये सबसे सेफ़ तरीका है हमारे केक को बनाने का। मैं यहाँ पे जो मैदा डस्टिंग करके जो मेथड होता है उसको यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा मैदा जो है केक में क्रम पैदा करता है, जिससे हमें स्पॉन से बाद में केक बनाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं मैदे से डस्ट कभी नहीं करती हूँ। अब अपना तमाम मिक्सचर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये जो रेसिपी है, इससे आप 1 kg का केक बना सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 1 kg का विथ क्रीम केक जो होता है वो आप बनाओगे 7 इंच के मोल्ड में। ओके, अब ये जाएगा बेकिंग के लिए। बेकिंग करने के लिए मैं लूँगी 180 डिग्री टेम्परेचर, मिडल रैक पे इसको बेक करेंगे, और टाइम लगेगा इसको बेक होने में 35 से 40 मिनट के लिए। तो चलिए बेक करते हैं। ओके, सो केक बेक होके बाहर आ गया है। अच्छे तरीके से ठंडा होने के बाद में हम इसको जो है मोल्ड से बाहर निकालेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ओके, तो ये केक है हमारा बन के तैयार।